द्वाराहाट विकासखंड का दूरस्थ गांव ऐनापार, जहां पर संयुक्त मजिस्ट्रेट आईएएस वरुणा अग्रवाल पहुंची। तेज धूप में गांव वालों से मिलने पैदल 2 किलोमीटर का सफर तय किया, खड़ी चढ़ाई की, उसके बाद गांव वालों से बात भी की। ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट का स्वागत किया और कहा कि आज पहली बार आजादी के बाद कोई अधिकारी उनके दुर्गम गाँव पहुँचा। साथ ही वन विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि ऐनापार के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी। इसको लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा वार्ता कर समझाया गया और बताया गया। खुद उनके गांव पहुंचकर समाधान करने की बात कही गई। उसी बात के चलते आज संयुक्त मजिस्ट्रेट गांव पहुंची और स्थल से ही विभागों के साथ दूरभाष कर वार्ता की। कहा कि जल्द ही गांव को सड़क की सौगात मिल जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर 20 जून तक सड़क का कार्य शुरू नहीं किया गया तो समस्त ग्रामीण अनुसूचित बाहुल्य गांव उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक कन्नू शाह और ग्राम प्रधान किशोर राम ने भी जनता को संबोधित कर संचालन गोपाल सिंह बिष्ट ने किया। क्या उम्मीद की जा सकती है कि आगे कब तक इस पर सड़क से ये लोग लाभान्वित हो सके? जी, जैसे कि गांव वालों द्वारा हमें बताया गया था कि इस ग्राम ऐनापार के जो यहाँ पे सड़क की समस्या है और बहुत टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सड़क पहुँच जाए, पर अभी तक सड़क का कार्य नहीं शुरू हो पाया है। तो इसमें हमने विभागों के साथ बातचीत की, विचार विमर्श किया, तो हमें ये संज्ञान में आया कि जो ये रोड का मामला है वो इसलिए अभी तक नहीं आगे बढ़ पाया है क्योंकि जो सीए लैंड जो मिलनी थी, जो क्षतिपूर्ण के लिए जो वन भूमि इनको देनी चाहिए थी, उसमें अभी कुछ आपत्तियां लगी हुई हैं। तो हमने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया विभागों के साथ कि दूसरी कोई लैंड या उसी लैंड के संबंध में पूरा निरीक्षण किया जाए ताकि वो लैंड की जो आपत्ति है उसका निस्तारण किया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि जो विभागों का जिस तरीके से रुख रहा है वो पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द इस रोड का समाधान मिल पाएगा। मैडम, अभी थोड़ी देर पहले ग्रामीणों का एक संवाद ये भी सुनने को आया था कि जैसे परिणाम निकलते तो उसके बाद फिर हम चक्का जाम करेंगे और या फिर तमाम उग्र आंदोलन की रणनीति ये लोग बनाएंगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? जी, हमारा गाँव वालों से यही निवेदन है कि आपको चक्का जाम या फिर ऐसे कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो इससे पहले ही विभागों से जैसे मेरी बातचीत की है उस काम को आगे बढ़ा दिया जाएगा और उम्मीद है कि जल्द से जल्द रोड में जितनी भी आपत्तियां हैं उसका निस्तारण कर लिया जाएगा और ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि गाँव वालों को ऐसे कोई उग्र आंदोलन करने का मौका मिले और उससे पहले ही जो उनकी शिकायतें हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। आज हम पहुंचे हुए हैं ग्राम सभा ऐनापार, जहां पर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था चुनाव के समय में, और लेकिन संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के आश्वासन के बाद, समझाने के बाद उन लोगों ने जरूर मतदान किया और संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत आज यहाँ पर विकासखंड द्वाराहाट का सबसे आखिरी, ये सबसे दूरस्थ गांव है, वहाँ पहुँची है पैदल चलकर। उनको उस पीड़ा को उन्होंने अनुभव किया है जो ग्रामीण लगातार वर्षों से उस पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं। तो आज कहीं न कहीं उस पीड़ा को देखते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत ने आज ग्रामीणों के साथ वार्ता करी और उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में जिलाधिकारी अल्मोड़ा और डीएफओ अल्मोड़ा से भी बात की है। निश्चित तौर से शीघ्र ही सड़क मंजूरी यहाँ पर मिल जाएगी और जो ग्रामीण पिछले 72-74 सालों से रोड के लिए तरस रहे थे, कहीं ना कहीं आज उम्मीद की किरण बनती नजर आ रही है संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के यहाँ पहुँचने से। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यही है कि अब आखिर कब तक ये पालन हो पाता है इन कार्यों पर। और कहने वाली बात यह है कि एसडीएम ने जरूर लोगों को आश्वस्त किया। मैं कैमरा पर्सन के साथ विमल शाह द्वारा।